शासकीय के दो चेहरे, एक प्रेरणादायक और इमोशनल कहानी। कहते हैं एक ही इंसान के कई चेहरे हो सकते हैं, लेकिन जब यही चेहरे रिश्तों को तोड़ने लगे तब दर्द सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरी पीढ़ियों का हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसी सास की जिसके दो चेहरे थे, एक बेटे के सामने और दूसरा बहू की पीठ पीछे। रीना की शादी बड़े अरमानों से हुई थी। विदा होते वक्त माँ ने बस इतना कहा था, ससुराल तेरा अपना घर है, सबको अपना समझना। रीना ने भी दिल से यही सोच लिया था कि आज से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ है। सास पहली नजर में बहुत स्नेही लगी। बेटे अमित के सामने सिर पर हाथ फेर कर कहती, बहू नहीं, बेटी है मेरी। अमित मुस्कुराता, रीना के दिल में सुकून भर जाता। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। अमित के ऑफिस जाते ही सास का लहजा बदल जाता। अरे बहू, मायके से यही सीख कर आए हो? काम धाम कुछ आता भी है या बस सजने संवरने का शौक है? सुबह जिसने बेटी कहा था वही अब हर बात पर कटाक्ष कर रही थी। रीना चुप रहती, क्योंकि उसे सिखाया गया था बहू को सहना चाहिए। उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया गया। अब हर गलती सिर्फ उसी की होती। नमक कम, मेरे बेटे को भूखा रखती है। नमक ज्यादा, जानबूझकर परेशान करती है। अमित के सामने फिर वही अभिनय, मैं तो बहू को कुछ कहती ही नहीं। अमित उलझन में पड़ जाता। आखिर सच कौन है? अमित बुरा नहीं था, बस वही गलती कर रहा था जो बहुत से बेटे करते हैं। माँ गलत नहीं हो सकती तारांकन। वो सिर्फ इतना कहता, थोड़ा एडजस्ट कर लो रीना, माँ बुरी है। लेकिन सवाल ये था, क्या सिर्फ बहू ही एडजस्ट करने के लिए बनी होती है? धीरे धीरे रीना का आत्मसम्मान टूटने लगा। एक दिन सास ने हद पार कर दी। पड़ोसियों के सामने ताना, आजकल की बहुएं घर तोड़ने आती हैं। रीना का सब्र टूट गया। पहली बार उसने आंख में आंख डालकर कहा, माँ जी, मैंने कभी आपका अपमान नहीं किया, पर आप रोज मेरा आत्मसम्मान तोड़ देती हैं। घर में सन्नाटा छा गया। शाम को अमित आया। उसने पहली बार अपनी माँ और पत्नी दोनों को रोते देखा। रीना ने सब कुछ कह दिया, हर ताना, हर कटाक्ष, हर दोहरा चेहरा। सास ने सफाई दी, मैं तो बस उसे सुधारना चाहती थी। अमित ने धीरे से कहा, माँ, सुधार प्यार से होता है, जहर से नहीं। ये बात सास के दिल में उतर गई। पहली बार वे टूटकर रोई और बोली, मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने भी सहा था। रीना चौंक गई, तो क्या ये पीढ़ियों तक चलती रहती है? अमित बोला, अगर आपने सहा था तो अब इसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। सास ने ताने छोड़ दिए, बेटी की तरह सिखाना शुरू किया, दांत नहीं धैर्य के साथ। रीना ने भी मन से सेवा की, डर से नहीं। अमित ने भी निर्णय कर लिया कि वह दर्शक नहीं बनेगा। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, यह आईना है हर उस सास का जो बेटे के सामने बहू को बेटी कहती है और पीछे दुश्मन बना लेती है। और चेतावनी है हर उस बेटे के लिए जो चुप रहकर अन्याय को बढ़ावा देता है। सास अगर माँ बन जाए तो घर स्वर्ग बन सकता है। बहू अगर बेटी बन जाए तो परिवार मजबूत हो सकता है। और बेटा यदि न्याय कर दे तो दो जिंदगियां बच सकती हैं। रिश्तों को निभाने के लिए दो चेहरे नहीं, एक सच्चा दिल चाहिए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो अपनी राय लिखें और समाज को बदलने वाले ऐसे संदेश जरूर फैलाएं। धन्यवाद।